बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हो रही है जिसे दुनिया की लंबी तरीन रिसर्च कहा जा रहा है। उस रिसर्च में कुछ 15 साल के लोगों को ट्राई करना स्टार्ट किया गया और जिनमें से कुछ आज जिंदा हैं, कुछ मर चुके हैं। इस पूरी लंबी रिसर्च का मतलब ये जानना था कि कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा खुशी से जीते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होते, ज़िंदगी को ज़्यादा खुशी से नहीं जीते हैं। अगर इस पूरी रिसर्च का एक लाइन में डेफिनेशन करें तो जिन लोगों की रिलेशनशिप बढ़िया होती है, अच्छी होती है, वो अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे से गुजारते हैं। जिन लोगों की रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है, वो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा मज़े से, ज़्यादा सेटिस्फाई होकर नहीं जीते हैं। रिलेशनशिप मतलब क्या कि आप किसी शख्स के साथ में फिजिकली लेवल पर इमोशनली जुड़ जाते हो, आपकी सेंसेशंस पैदा हो रही होती हैं उस शख्स के लिए, फीलिंग्स पैदा हो रही होती हैं, आपको उस शख्स के साथ रहना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स की आदत हो जाती है। जब वो शख्स आपको छोड़ के जाता है, जब तो वो आपके साथ होता है, हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रही होती है तो आपको अच्छा लग रहा होता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि बिज़नेस अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। अच्छा चल रहा है मतलब क्या कि जो हम चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है तो बिज़नेस अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे ही बिज़नेस में कुछ ऐसी चीज़ें होने लग जाएं जो हमारे फ़ायदे में नहीं हैं तो हम कहते हैं जी बिज़नेस लॉस में जा रहा है। रिलेशनशिप की मिसाल लें तो वो भी कुछ ऐसे ही है। जब तक तो वो सब कुछ वैसे चल रहा होता है जैसे आप चाह रहे हो, क्योंकि इंसान खुद से मोहब्बत करता है तो वो अपने आप को खुशी देना चाहता है, ना कि दूसरे को। तो क्या हो रहा होता है, जब आपका पार्टनर आपके हिसाब से एक्ट कर रहा है, आपके हिसाब से चल रहा है तो आप खुश हो रहे हो, आप अंदर से आपको एक अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि वो हो रहा है जो आप चाह रहे हो, ना कि अगला चाह रहा है। तो क्या हो रहा है, फिर आप उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो तो फिर उसकी आदत हो जाती है। फिर वो जब शख्स आपको छोड़कर जाता है तो फिर ऐसे लगता है जैसे बॉडी का कोई पार्ट काट के ले गया। फिर आंखें खुली होती हैं, कुछ नज़र नहीं आता है, कान खुले होते हैं, कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। थोड़ी देर पहले जो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, दुनिया जन्नत लग रही होती है, लेकिन कुछ देर के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इतने बड़े ज़ख्म लगते हैं कि इनको सीना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग तो फिर इसके बाद देवदास बन जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़ख्मों के साथ रहते हैं और पूरी ज़िंदगी फ्रस्ट्रेशन में निकाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन ज़ख्मों को जल्दी से जल्दी सी लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। और इन्हीं लोगों की तरह हमें बनना है। आज हमें ये देखना है कि अगर ये सारा कुछ हो जाए तो इसको ओवरकम कैसे करना है। मतलब ये जितनी भी किताबें पढ़ लो, जितना कुछ भी कर लो, ये एक दफ़ा तो दिमाग बंद हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या हो रहा है। क्योंकि आपको किसी इंसान की आदत हो चुकी है, जैसे आप उस शख्स के साथ रह रहे हो, अचानक से आपको उससे अलग कर दिया गया है, तो फिर जो हालत होती है ना, वो मतलब बताना उसका जो है वो मुश्किल है कि वो किस तरह की हालत होती है तब इंसान की। लेकिन क्या जब वो शख्स हमारी ज़िंदगी में नहीं था तो क्या हम ज़िंदगी को अच्छे से नहीं जी रहे थे? तब भी हम जी रहे थे, लेकिन उस शख्स के आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अच्छी होने लग गई। हमें आदत हो गई उस शख्स की, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ बातें करना, उसके साथ में रहना हमें अच्छा लगता था। लेकिन उसके छोड़ जाने के बाद में वो सब कुछ अभी बुरा क्यों लग रहा है? मतलब हमें उस शख्स से मोहब्बत थी या फिर हमें उसकी आदत हो चुकी थी, हम अपने आप को खुश करना चाह रहे थे कि इसकी बंदे की वजह से मुझे खुशी मिल रही है। तो अगर जो इंसान खुद से मोहब्बत करता है ना, ब्रेकअप होने के बाद में भी वो अपने आप को ज़्यादा अहमियत देता है और इस पूरे प्रोसेस से जल्दी बाहर निकल आता है। तो अगर ब्रेकअप हो जाए, अगर कोई आपको छोड़ कर चला जाए, तो ये देखना है कि यार इस बंदे के आने से पहले मेरी ज़िंदगी क्या थी और इस बंदे के आने के बाद में मेरी ज़िंदगी क्या। ब्रेकअप होने का मतलब क्या होता है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था, या तो वो बंदा आपसे सेटिस्फाई नहीं था या आप उससे सेटिस्फाई नहीं थी। तो अदरवाइज ये सब कुछ अगर सही चल रहा होता तो आपका ब्रेकअप होता ही क्यों? बिजनेस क्यों बंद होता है? कि बिजनेस सही नहीं चल रहा, या तो उसको सही से चला नहीं रहे हो या फिर चीज़ें आपके हिसाब से हो नहीं रही हैं तो बिजनेस बंद हो जाता है। इसी तरह रिलेशनशिप है, या तो फिर अगला बंदा आपके साथ ज़्यादा देर तक रहना नहीं चाह रहा है, या फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए हैं कि वो शख्स आपके साथ रहना चाहता है लेकिन वो रह नहीं पा रहा है, तो फिर उसे जाने दो। तो अगर वो चला जाए तो फिर अपनी ज़िंदगी को ऐसे जियो जैसे आप पहले थे। थोड़ी देर के लिए बैठो, खुद के साथ में बातें करो, खुद से देखो कि यार मुझे अगर वो शख्स नहीं मिला है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। जैसे एक पत्ता होता है ना, पत्ता बनने से पहले क्या होता है? मट्टी होता है। जैसे ही पत्ता टूट के नीचे गिरता है, सूखता है, तो वो वापस मट्टी में मिल जाता है तो मट्टी ही बन जाता है। तो पत्ता बनने से पहले क्या था? मट्टी था। टूट के नीचे गिरा, वापस मट्टी में ही बदल गए। सारे प्रोसेस को चेंज कहते हैं, जो नेचुरली चेंज, जो एक लॉ है कि कुछ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, उसे होने दो। अगर वो चेंज ले रहा है ना तो उसको चेंज भी लेने दो। फिर उसके साथ में चिपक नहीं जाओगे, यार ये बंदा अगर नहीं है तो फिर मैं तो रह नहीं सकता।
मैं तो अभी मर जाऊँगा। अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से गुजारो। प्रॉब्लम्स आती हैं, टेंशन्स आती हैं, उन टेंशन्स के साथ में ये नहीं है कि अभी उस बंदे की मुझे याद ही नहीं आएगी, उसकी याद आएगी, क्योंकि उसके साथ आपने टाइम गुजारा है, उसके साथ आपकी यादें हैं, मेमोरीज़ हैं, उसकी याद तो आएगी आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी याद अगर आ रही है तो आप उसकी यादों से भागना शुरू कर दो, नहीं 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 मैं कुछ और सोचूंगा, मैं इस बारे में सोचूंगा नहीं, मैं शख्स के बारे। आप जितना किसी शख्स के बारे में सोच रहे हो ना कि मुझे शख्स के बारे में नहीं सोचना है, उस शख्स की उतनी ही ज़्यादा याद आती है, तो वह शख्स आप पर हावी होना शुरू हो जाता है। उसको सोचो, उसके साथ बैठो, बातें करो, खुद के साथ बातें करो, उसकी जितनी भी यादें हैं, जितनी भी मेमोरीज़ हैं, अच्छी मेमोरीज़ को एंजॉय करो, बुरी मेमोरीज़ को छोड़ दो। अगर उन छोड़ दोगे तो अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे और अपनी ज़िंदगी को खुशी से गुजारोगे।